कांग्रेस का हाथ उग्रवादियों के साथ, यह नारा बीजेपी ने दिया है और इसलिए दिया क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने घोषणा की है कि लाल किले कांड में जो दोषी जेल के अंदर बंद हैं उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे और जो मारे गए हैं उनको जो है वो 5-5 लाख रुपए देंगे, घर देंगे और उनको एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब इसको लेकर बीजेपी ने उन्हें घेरा है और बीजेपी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए कहा है, राहुल गांधी और चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से उग्रवादियों के लिए खास पेशकश, अगर आप लाल किले पर हमला करते हैं तो कांग्रेस आपको 2 लाख रुपए देगी। अब यह सवाल है कि आखिरकार कांग्रेस करना क्या चाहती है। अभी कुछ ही दिनों पहले चरणजीत सिंह चन्नी ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में दखल बताते हुए अपने विधानसभा से प्रस्ताव पास किया और उन्होंने कहा कि 50 किलोमीटर अंदर अगर बीएसएफ आएगी हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों भाई? वो आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, वो ड्रग माफियाओं को पकड़ने के लिए, वो घुसपैठियों को पकड़ने के लिए अगर 50 किलोमीटर तक बिना परमिशन किसी भी घर की तलाशी लेना चाहती है, किसी को पकड़ना चाहती है, चाहे वो उग्रवादी भी हो सकता है, अगर तलाशी लेगी तो उसमें आपको दिक्कत क्या है। लेकिन जब लग रहा था कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पहले कांग्रेस में ही थे, उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है कांग्रेस की, चरणजीत सिंह चन्नी, सिद्धू, ये सब आतंकवादियों का साथ देना चाहते हैं। उनका आरोप तब समझ में नहीं आ रहा था और लग रहा था शायद इनको गलतफहमी लग रही होगी क्योंकि बीएसएफ हमारे देश का ही सुरक्षा बल है, पाकिस्तान का नहीं है। अगर उनको दिक्कत आ रही है जांच में, आप बीएसएफ का अधिकारी अगर बॉर्डर पे बैठा है सिपाही और उसको लगता है कि कोई ड्रोन के जरिए पैकेट गिराया गया है किसी खेत में और वो देख रहा है कि ये तो जो है 15 किलोमीटर से ज्यादा गया ड्रोन तो 20 किलोमीटर चला गया, पीछा कर रहे हैं वो, लेकिन वो पैकेट लेकर रात के अंधेरे में कोई गायब हो गया मोहल्ले में, उनको चेकिंग करनी है। तो उन्होंने बताया बीएसएफ के अधिकारियों ने कि हमारे लिए रूल ये है कि 15 किलोमीटर से आगे बॉर्डर एरिया पर अगर हमें चेकिंग करनी है, किसी के घर की तलाशी लेनी है, तो हम अगले दिन सुबह पहले थाने जाएंगे, फिर वहां जो है जाकर एप्लीकेशन लगाएंगे, फिर पुलिस जो है हमारे साथ जाएगी, तब तक वो अपराधी फरार हो जाता था। लेकिन कांग्रेस को यही सिस्टम अच्छा लगा और इसलिए आरोप लगा रहे थे। अब दूसरा चेहरा खुलकर आया और वो ये कि दिल्ली के लाल किले कांड में क्या हुआ था, आपको याद है? दिल्ली के लाल किले में किसानों के वेश में खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हाथ में खालिस्तानी झंडा लिए हुए, भिंडरवाला की फोटो लिए हुए और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए वो लाल किले में चढ़ गए घोड़े पे बैठे हुए और पुलिस कर्मियों को मारा। जो पुलिसकर्मी तिरंगे की सुरक्षा में लगे हुए थे उनको मारा। 300 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें कई गंभीर रूप से घायल हुए। और उसके बाद हमारे देश के तिरंगे का अपमान किया गया, तिरंगे को उतार कर नीचे फेंक दिया गया, उसकी जगह खालिस्तान का झंडा फहरा दिया गया। क्या ऐसे लोगों को जेल में नहीं डालना चाहिए था? अपनी जान की बाजी लगाकर दिल्ली पुलिस के सिपाहियों ने वो ऐसे घटना करने वाले, तिरंगे का अपमान करने वाले, खालिस्तानी मूवमेंट का समर्थन करने वाले लोगों को पकड़कर जेल में डाला बड़ी मुश्किल से। और चन्नी सरकार है तो राहुल गांधी के कहने पर उनको इनाम दे रही है, 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो जेल में बंद है उनके केस का खर्चा देंगे सरकार, मतलब वकीलों की फीस भी देंगे। तब तो कल को कोई भी कहेगा अरे लाल किले पे चढ़ाई करनी है, तो एक तरफ तो गुरु पतवंत सिंह पन्नू है जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाना चाहता है, उसने 2.5 करोड़ रुपया देने की बात कर दी। वो तो एक आतंकवादी संगठन चलाता है, उसकी बात समझ में आती है कि उसका तो धंधा ही है, उसकी तो रोजी रोटी है। वो आतंकवादी संगठन के नाम पे कुछ वहां बैठकर कर रहा है जिसके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन यहां सरकार में बैठकर मेरे जैसे टैक्स पेयर के पैसे से चरणजीत सिंह चन्नी, क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी के कहने पर ये टैक्स पेयर के पैसे से ऐसे आतंकी घटना करने वालों को और उग्रवादियों के समर्थन करने वालों को ये पैसा देगी? किससे पूछ के दिया जा रहा है? ये आतंकवाद को बढ़ावा नहीं है क्या? क्या ये फिर से पंजाब के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देना नहीं है? कल को लोग कहेंगे कि 2.5 करोड़ तो मिल जाएगा वहां से,
हैं उग्रवादी संगठन जो चलाने वाले हैं वो सोचते हैं मूवमेंट चलानी है तो वो दे देंगे, और नशे की खेप आ रही है उसको चन्नी जी रोक रहे हैं, 15 किलोमीटर से आगे बीएसएफ को नहीं आने देंगे। तो ड्रोन ऐसे हैं, ये तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलासा किया कि भैया आजकल ड्रोन ऐसे आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से जो 25 किलोमीटर बॉर्डर में अंदर आ जाते हैं। तो अगर वो 5 किलोमीटर ही आते तो चन्नी जी तो 5 किलोमीटर का ही रूल बना देते कि 5 किलोमीटर से आगे बीएसएफ नहीं बढ़ सकती। अब 25 किलोमीटर तक ड्रोन अंदर आ रहा है बॉर्डर से, हथियार लेकर, ड्रग लेकर, तो इन्होंने रूल बना दिया 15 किलोमीटर, इससे आगे नहीं जाने देंगे साहब। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो जांच एजेंसी, जो सुरक्षा एजेंसी, कल को कोई सेना काम करेगी तो ये विरोध में आ जाएंगे। ये किसके सपोर्ट में है? सवाल तो ये है। विरोध कर रहे हैं देश की सुरक्षा एजेंसी का, बीएसएफ का, सेना का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस का खुलकर विरोध है, लेकिन ये पक्ष किसका ले रहे हैं, किसके साथ खड़े हैं? उग्रवादी संगठन चलाने वाले खालिस्तानी फोर्स का। कितने संगठन जो खालिस्तानी मूवमेंट को फिर से चलाना चाहते हैं। इंदिरा गांधी के समय में ये कांग्रेस की गलती हुई थी, जिसका भारी खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ा था। जगह जगह बसों में बम ब्लास्ट होते थे, हजारों लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। लेकिन अब दिख रहा है कि ये किधर जा रहे हैं। चुनाव आ रहा है, जीतना दिख नहीं रहा है, कोई मुद्दे कांग्रेस के हाथ नहीं है। उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में तो सवाल ही नहीं है, तो पंजाब भी हाथ से जा रहा है। तो हाथ से जाती हुई सत्ता के बौखलाहट में क्या वो उग्रवादियों के समर्थन में खड़े हो जाएंगे? राहुल गांधी इस पर जवाब दे। पूरा देश जानना चाहता है कि आप इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हो। अरे भाई, जो वहां मारे गए लोग हैं वो किसने बिठाए? दिल्ली की सड़कों को घेर कर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ चुकी है, 3 कृषि बिल में कोई नुकसानदायक बात नहीं है, उसके बावजूद आप जिद कर रहे हो। कोई डेंगू से मर गया, कोई मलेरिया से मर गया, कोई हार्ट अटैक आने से मर गया। किसी ने मारा है क्या गोली से? एक किसी को नहीं मारा गोली से। तो आप कह रहे हो उनको सरकारी नौकरी देंगे, उनके परिवार वालों को, फिर जो है उनको 5 लाख रुपए देंगे, एक घर देंगे। चन्नी जी की इस घोषणा के बाद अब पंजाब के लोग तो पूरे के पूरे बोरी बिस्तर उठाकर दिल्ली के बॉर्डर पे आ जाएंगे। सड़कों को घेरकर अराजकता करने वाले लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी है। इस तरह से बॉर्डर एरिया में सुखबीर सिंह को, निर्दोष लोगों को मार दिया गया। किसी को विक्षिप्त बताकर कह दिया कि ये तो आत्महत्या कर ली, कि रेप कर दिया लड़की का। ऐसे लोगों का आप सपोर्ट कर रहे हो कि आप बैठो बॉर्डर पे। तो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उन्होंने तो पहले ही खुलासा करा था कि ये तो कांग्रेस ने पूरा आंदोलन चलाया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चरणजीत सिंह चन्नी, सीएम पंजाब, इस आंदोलन को और बड़ा करना चाहते हैं और चुनाव होने तक इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहते। और वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो सड़कों को घेर कर बैठना, अराजकता करना, पुलिस पे हमला करना, फर्जी किसान नेताओं के नाम पर ये बवाल काटना, ऐसे लोगों के साथ हम खड़े हैं। सरकारी नौकरी देंगे साहब आपको, 5-5 लाख रुपए देंगे, लड़ो मरो खपो, सरकार आपके साथ है। कांग्रेस का हाथ बवाल करने वालों के साथ, कांग्रेस का हाथ देश में आतंक फैलाने वालों के साथ, कांग्रेस का हाथ ऐसे लोगों के साथ जो इस देश के कानून को तोड़ते हैं। क्योंकि यह कानून हमारे देश का है कि कोई भी सार्वजनिक स्थान पर जो सड़क है उनको रोककर घेरकर नहीं बैठ सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। तो चरणजीत सिंह चन्नी क्या इस देश के कानून को धता बता रहे हैं? क्या अब वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे? इसको सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में ले। और मैं तो कहता हूं चरणजीत सिंह चन्नी जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनके खिलाफ एक केस दर्ज होना चाहिए और इस तरह की मदद देने पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। वरना जिन पुलिस कर्मियों ने चोट सही है, घाव सहे हैं और जिन्होंने अपनी मेहनत करके जान हथेली पर रखकर अपराधियों को पकड़कर जेल में रखा है, वो सोचेंगे कि भैया हम क्यों पंगा लें? क्या इस देश की पुलिस पिटने के लिए है कि अगर पुलिस ने एक डंडा मारा आत्मरक्षा में तो आप कहोगे मुआवजा दो, इनको सरकारी नौकरी दो, और अगर वो पिट जाए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। पुलिस के खिलाफ आपकी ये नफरत क्यों है? सेना के खिलाफ आपके मन में इतनी नफरत क्यों है? और आतंकवादी, ड्रग माफिया और अपराधियों के लिए आपके मन में ये प्रेम क्यों है? इसका जवाब दे चन्नी जी और जवाब दे राहुल गांधी। वंदे मातरम।